गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और हम आ गए थे इसमें यहाँ पे जो हमने कल से स्टार्ट किया था, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उनके द्वारा प्रोडक्शन को स्प्रेड कैसे किया जाता है। अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइंस इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर। तो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती है वो प्रोड्यूसिंग करती हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, डिजाइंस इट्स प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन करती है इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में है जो एमएनसी कंपनी, एंड देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर इन चाइना। और फिर उसके बाद फिर वो उसी कंपोनेंट्स को कहाँ पे मैन्युफैक्चर कराती है, चाइना में वो जाकर उस पर मैन्युफैक्चर यानी कि बनवाती है। दीज आर देन शिप टू मैक्सिको, और फिर उसके बाद उसको शिप के थ्रू यानी कि समुद्री जहाज़ के थ्रू वो समुद्र के रास्ते उसको मैक्सिको पहुंचा जाता है। एंड ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप में वेयर द प्रोडक्ट आर असेंबल्ड, और जहाँ पे फिर प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, असेंबल्ड किया जाता है। एंड फिनिश प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर उस फिनिश प्रोडक्ट को पूरे संसार में बेचा जाता है। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन द इंडिया। और वहीं दूसरी ओर जो कंपनी है जो कस्टमर केयर यानी कि कस्टमरों के सुझाव लेने के लिए वो कहाँ करते हैं, कॉल सेंटर में, जो कि इंडिया में लोकेटेड होते हैं। यानी कि वहाँ पे तो कस्टमर केयर सेंटर बना दिया इंडिया में, मैक्सिको में उसको भेज दिया, ईस्टर्न यूरोप और मैक्सिको में वहाँ पे उसको असेंबल किया, चाइना में उस प्रोडक्ट को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, और डिज़ाइन कहाँ किया था, यूनाइटेड स्टेट में। दिस इज़ ए कॉल सेंटर in Bangalore equipped with the telecom facility and access to the internet to provide information and support to customer care abroad। तो ये पिक्चर दी गई है ना, इसमें यही दिया गया है, यह एक कॉल सेंटर है बेंगलोर में जहाँ पे क्या है, टेलीकॉम की फैसिलिटी अपने इक्विप्ड है, यानी कि टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जहाँ की ये वो बनाए गए हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सेट रखे गए हैं, इंटरनेट की एक्सेस दी गई है। क्या करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो अब्रॉड में जो कस्टमर है उनको सपोर्ट करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द एमएनसी इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली। इस एग्जाम्पल से हमें यह सिद्ध होता है कि जो एमएनसी कंपनी है वो केवल फिनिश प्रोडक्ट ही नहीं बनाती ग्लोबली, बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। तो वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है पूरे दुनिया में। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। तो इसका परिणाम यह होता है, जो प्रोडक्ट्स है वो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बड़े ही कॉम्प्लेक्स वे में, यानी कि बड़े ही जटिल तरीका होता है ये इसको प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और इस प्रकार ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और उसके बाद पूरी दुनिया में, पूरे संसार में उसको फैला दिया जाता है। इन द अबो एग्जाम्पल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चर, और ऊपर वाले जो एग्जाम्पल में क्या है, चाइना में मैन्युफैक्चर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो चीप मैन्युफैक्चर यानी कि सस्ती मजदूरी वहाँ पे मिलती है चाइना में, तो इसलिए वहाँ पे बनवाया जाता है। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप, और मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप है वो इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो यूएसए के क्लोज हैं। इंडिया एज हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इंडिया क्या है, वो काफ़ी इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर है जो कि अच्छे से टेक्निकल एस्पेक्ट को, प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट को आसानी से वो क्या लेते हैं, समझ जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज, और यहाँ पे जो पढ़े लिखे इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं जो कि प्रोवाइड कस्टमर केयर की सर्विसेज भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी। तो इन सब से क्या हो जाता है कि 50 से 60% की जो कॉस्ट है वो सेव हो जाती है एमएनसी कंपनी में। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। तो इस प्रकार जो प्रोडक्शन का जो एडवांटेज है, प्रोडक्शन को स्प्रेड आउट करने का अक्रॉस द बॉर्डर, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
लेट अस वर्क दिस आउट। अब इसके ऊपर वर्क करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द गारमेंट इंडस्ट्री स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। तो अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करोगे कैसे जो गारमेंट इंडस्ट्री यानी कि जो सिलाई कपड़े बनाते हैं रेडीमेड कपड़े, तो कैसे अपने प्रोडक्शन को अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड आउट करते हैं। द ब्रांड टैग से मेड इन थाईलैंड, यानी कि ब्रांड टैग क्या है, मेड इन थाईलैंड यानी कि थाईलैंड में बनाया। बट दे आर नॉट थाई प्रोडक्ट, लेकिन वो थाई का प्रोडक्ट नहीं है। वी डिसेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लुक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन एट ईच स्टेप। तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डिसेक्ट करेंगे, यानी कि एक एक चीज़ को हम जानेंगे और फिर उससे हम पता लगाएंगे ईच स्टेप में कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। वी आर डूइंग इट ग्लोबली, वी आर डूइंग इट ग्लोबली, हम इसको क्या कर रहे हैं, वैश्विक कर रहे हैं। आई मेकिंग गारमेंट्स, द कंपनी में फॉर एग्जांपल गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कोरिया। तो जैसे कि मैं गारमेंट बनाता हूँ, वो कंपनी क्या करती है, एग्जांपल के तौर पे जो कॉटन फाइबर है वो कोरिया से लेती है। ठीक है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, ये हम कल पढ़ेंगे। इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, आज हम यहीं तक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।